गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई अहम इंतखाबात और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं GB 5 नगर 2 का, और यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद है वो 26 है और 21 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जावेद अली मनवा 2391 वोट लेकर आगे हैं और जुल्फिकार अली बुराद ये भी इंडिपेंडेंट हैं और इन्होंने अभी तक 1230 वोट हासिल किए हैं। GBA 6 हुंजा से भी रिजल्ट सामने आया है और इस रिजल्ट के मुताबिक उबैदुल्लाह बेग हैं जो कि 2134 वोट लेकर आगे हैं। ये यहाँ पे 92 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से अब तक जो 31 पोलिंग स्टेशंस हैं उनके नतीजे आ चुके हैं, जबकि नूर मोहम्मद जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, इनकी जानिब से 1902 वोट लेकर ये दूसरे नंबर पर हैं। PTI के उम्मीदवार उबैदुल्लाह बेग जो कि 2134 वोट लेकर आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिनका नाम है नूर मोहम्मद, और ये 1902 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन पर अब तक हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 7 स्कर्दू 1 पोलिंग स्टेशन की तादाद 30 और अब तक 16 पोलिंग स्टेशन के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद ज़िक्रिया खान 3146 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह 2236 वोट लेकर पीछे हैं। GBA 7 स्कर्दू 1 पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 30 और अब तक 16 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। GBA 9 स्कर्दू 3 और यहाँ पे अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो ये 54 है, जिसमें से 46 का नतीजा आ चुका है। वजीर मोहम्मद सलीम आगे हैं 5903 वोट लेकर और आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिदा मोहम्मद निशाद अब तक 4445 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 54 में से 46 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। GBA 9 और स्कर्दू से नतीजा है, जहां पे वजीर मोहम्मद सलीम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 5903 वोटों के साथ आगे और फिदा मोहम्मद निशाद इनकी जानिब से दूसरे नंबर पे वोट हासिल किए गए हैं। इसके साथ साथ एक और नतीजा भी आया। बिल्कुल, GBA 11 यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 42 और अब तक 20 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। GBA 11 खरमंग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शब्बीर हुसैन 3059 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सैयद मोहसिन रिजवी 668 वोट ले सके हैं। पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 42 और 20 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आए हैं। GBA 11 खरमंग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट शब्बीर हुसैन आगे हैं, जबकि इनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सैयद मोहसिन रिजवी पीछे हैं। GBA 11 खरमंग का ये नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। 42 पोलिंग स्टेशंस में से 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं। GBA 12 शुगर और यहाँ के जो नताइज हैं, यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं 70, जिसमें से 43 का नतीजा अब तक सामने आया है। PTI के राजा मोहम्मद आजम खान 5536 वोटों के साथ आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 4521 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशंस कुल हैं 70, जिसमें से अब तक जो नताइज हैं GBA 12 शुगर के 43 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके। राजा मोहम्मद आजम खान 5536 वोटों के साथ आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 4521 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मिली जुली सूरत हाल है। 70 में से 43 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका। GBA 12 शुगर और यहां पे भी PTI के उम्मीदवार आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। GBA 13 स्टोर 1 से PTI के कैंडिडेट खालिद खुर्शीद खान आगे हैं। 49 पोलिंग स्टेशंस हैं और अब तक 14 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान 602 वोट लेकर पीछे हैं। 39 पोलिंग स्टेशंस में से 14 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए GBA 13 स्टोर 1 के, और यहां से अभी तक लीड ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खालिद खुर्शीद खान, जिन्होंने अब तक 1409 वोट लिए हैं, जबकि इनके मुकाबले में थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान जो कि 602 वोट ले सके हैं। अगला नतीजा है GBA 14 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक स्टोर 2 GBA 14 से कुल पोलिंग स्टेशंस हैं 47, जिसमें से 29 का नतीजा आ चुका है। PTI के शम्सुल हक
और इनके वोटों की तादाद है 3745। ये आगे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजफ्फर अली 2261 वोटों के साथ, 81 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जीबीए 14, अस्तोर 2 और कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 47, जिसमें से 29 के नताइज आ चुके। शमसुल हक लोन ने अब तक 3745 वोट हासिल किए। आगे है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 2281 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। जीबीए 15 एक द्यामर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शाहबेग 100 वोट लेकर आगे हैं। यहां पर पोलिंग स्टेशन की तादाद है 45 और अब तक सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया है, जिनमें पीटीआई के नौशाद आलम 21 वोट लेकर पीछे हैं। 45 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया, जीबीए 15 एक द्यामर से, और यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड ले रहे हैं 100 वोटों के साथ। शाहबेग जिनका नाम है और वो नौशाद आलम से आगे हैं। नौशाद आलम यहां से अब तक सिर्फ 21 वोट ले सके हैं। एक पोलिंग स्टेशन है जिसका नतीजा ये सामने आया है, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद 45 है। आप तक नतीजा पहुंचा रहे हैं। जीबीए 15 का एक द्यामर पोलिंग स्टेशन की तादाद है 45 और एक ही पोलिंग स्टेशन है जिसका नतीजा सामने आया है, और यहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शाहबेग 100 वोट लेकर आगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला, वोटों की गिनती जारी है और आप देख सकते हैं इस वक्त वोटर्स स्पोर्टर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद हैं। जैसे जैसे उनकी उम्मीदवार की कामयाबी की खबरें मौसूल होती हैं, जश्न का समा है। और एक बड़ी तादाद, खुशाइन बात यह है कि बड़ी तादाद खवातीन की भी इस बार अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकली है। गो कि मौसम सर्द है, लेकिन इंतखाबी अमल की सियासी हिद्दत महसूस की जा सकती है। मनाजिर आप देख सकते हैं, खवातीन बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर जश्न मनाते हुए। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबात, जिससे इससे पहले इंतखाबात पे पोलिंग दिन से पहले ही तमाम सियासी जमातों की जानिब से बड़े बड़े जलसे किए जाते रहे, वादे किए जाते रहे और उम्मीदें दिलाई जाती रहीं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। सियासतदान अपना काम कर चुके और आज बारी थी यहाँ के वोटर्स की, यहाँ के सपोर्टर्स की, कि गिलगित बल्तिस्तान का मार्का किसके नाम रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तहम अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, मिला जुला तासुर सामने आ रहा है। कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड ले रही है और कहीं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मार रही है। और सबसे बढ़कर देखने में आ रहा है कि वहां पर जो खवातीन मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया गया है। वहां पर खवातीन हलकों के बाहर भी मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद हैं, और वो सपोर्टर्स जिनके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं उनकी तरफ से जश्न मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मनासिर भी आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की, ये बाशऊर खवातीन जो कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और इनकी जानिब से अपने उम्मीदवार की कामयाबी पर जश्न भी मनाया जा रहा है। खवातीन का भी एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा रोल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में रहा और देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त खवातीन, अगर देखा जाए मौसम की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम इंतहाई ठंडा है। और ऐसा लगता है कि नबीला, जिस तरह मौसम भी इंतजार कर रहा था आज के इंतखाबी दिन के आने का, और आज से ही सर्दी की शिद्दत में ना सिर्फ मुल्क भर में खासकर गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी वजह से लग रहा है कि बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन, बहुत से ऐसे अजला होंगे जहाँ पे रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जो इस वक्त गिनती का अमल जारी है और जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जश्न का सा समा है, जो वोटर्स सपोर्टर्स और खवातीन बड़ी तादाद में पहुंची थी वोट कास्ट करने के लिए, अब जैसे जैसे उन्हें खबरें मौसूल हो रही हैं कि उनका उम्मीदवार जीत चुका है, वहां पे जश्न भी मनाया जा रहा है। और ये जो यहाँ पे वोटिंग का अमला है, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, वो भी पूरी की पूरी अपनी जो एनर्जीज हैं वो दिखाते हुए गिनती के अमल को पुरअमन तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो अवाम के जानिब से चुनाव किया गया है, हक राय दही का इस्तेमाल किया गया है, उसका नतीजा भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अवाम तक पहुंचाया जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी किस्म की शिकायत या इल्जामात ना लगाए जाएं, जो कि उमूमी तौर पे हम देखते हैं कि हारने वाली पार्टीज लगा देती हैं, कहती हैं कि धांधली हुई। गो कि इस बार जरा सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए भी थी कि कुछ सियासी जमातों, जिनमें अपोजिशन की सियासी जमातें खास तौर पे, उन्होंने ये कहा कि प्री पोल ड्रिंकिंग भी हुई है, धांधली भी हुई है, वोटर्स को लुभाने के लिए, उन्हें अपनी हिमायत दिलाने के लिए बड़े बड़े ऐलानात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। लेकिन हुकूमत ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जो भी नताइज होंगे उन्हें सबको तस्लीम करना चाहिए। उसमें न सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि खुद हुकूमत भी शामिल है, उसे भी अपने जो नताइज हैं उन्हें तस्लीम करना होगा।
रहमान अजहर हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं और इस हवाले से हमारे पैनलिस्ट और भी हमें ज्वाइन करते जाएंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। रहमान साहब, आपके ख्याल में जो इंतखाबी अमल है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़, जो एक गैर रिवायती चीज़ हमें दिखाई दी, जो कि खुशाइंद है कि दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ना सिर्फ मीडिया की बल्कि जो सियासी जमातें हैं, जो मेन स्ट्रीम हमारी पॉलिटिक्स है वो उसका तवज्जो का मरकज़ गिलगित बल्तिस्तान बन गया है। तो लगता है कि महरूमियात दूर होने जा रही हैं इस खत्ते की, इस तमाम रीजन की। देखिए जुनैद, ये बड़ी खुशी की बात है और ये खुशाइन बात है। जिस तरह से इंटरेस्ट लिया है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और बड़ी सियासी जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में, पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से इन इंतखाबात में, जिस तरह से आप लोग ट्रांसमिशन करें, बाकी चैनल्स पे भी मैं देख रहा हूँ इसी तरह से जो है वो ट्रांसमिशंस चल रही हैं। और फिर गिलगित के जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, जिस तरह से आज सर्द मौसम के बावजूद वो बाहर निकले, मेरा ख्याल है ये तीनों चीजें अगर देखी जाएं तो सियासी जमातें, मीडिया और जो लोग हैं वो खास तौर पर जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए गिलगित बल्तिस्तान सियासी तौर पर तो पाकिस्तान के साथ अलाइन हो गया था जब 2009 में एक इसको स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस का जो है वो इसको स्टेटस जो है वो दिया गया। लेकिन आज जो सियासी जमातों की दिलचस्पी देखी है उससे वाकई लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान अब भरपूर तौर पर जो है वो सियासी तरह से जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये चीजें मौजूदा तनाजुर में भी बड़ी अहम है। आपको याद होगा अभी गुज़िश्ता रोज ही DGISPR ने और वजीर खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उन खतरात का जिक्र किया जो CPEC के हवाले से हैं, जिन खतरात का सामना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पर जिस तरह से भारत की नजरें हैं और जिस तरह से वो साजिशें कर रहा है इस रीजन के खिलाफ, तो ये तमाम जो चीजें हैं इनको देखकर और पुख्ता यकीन हो जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान का हिस्सा है और भरपूर तरीके से सियासी तौर पर जो है वो ये पाकिस्तान का हिस्सा। ठीक है, माइजा हमीद नून लीग की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद साहिबा, क्या कहेंगी आज के इस इलेक्शन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान ने बड़ी पते की बात की एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको, इस इलेक्शन को इस एस्पेक्ट में देखा जाए कि यहाँ पे पहली दफ़ा मुझे नज़र आई कि हम लोग भी वहाँ पे थे। 15 घंटे की जो है इलेक्टोरल कैंपेन हुई PMLN की तरफ से और हर इलाके में जाके जो है मरीम नवाज साहिबा ने जलसा किया। सो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी खुशआइन बात है कि जो टॉप लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो जो है वो GB में गई है और उनको पता चला है कि लोगों के असल इश्यूज़ क्या हैं और जो भी इश्यूज हैं उनमें से कुछ इश्यूज तो शायद पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी रिजॉल्व करने की कोशिश की। फिर PMLN ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट PMLN का मैनिफेस्टो में या हमारा कारकर्दगी सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो मैं समझती हूँ कि वो उधर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत काम करवाया। एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है वहाँ पे, नौकरियों की वहाँ पे ज़रूरत है। 15 लाख पॉपुलेशन है जिसमें से आई बिलीव 7 लाख लोग निकले हैं। ये आधे से ज़्यादा लोग जो हैं ये निकले आज इलेक्शन में। हमारे साथ देखा तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। GBA 24 का नतीजा आया है, उससे अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं और नतीजा ये है कि GBA 24 के अंदर मोहम्मद इस्माइल पीपल्स पार्टी के रहनुमा 6000 कुछ वोट लेकर आगे हैं। सैयद शमसुद्दीन अब तक 5361 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और फाइनल नतीजा आ चुका है। मोहम्मद इस्माइल कामयाबी हासिल कर चुके हैं। GBA 24 घांचे 3 और यहाँ पे तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका। सैयद शमसुद्दीन 5361 वोटों के साथ हार गए हैं, जबकि मोहम्मद इस्माइल 6206 वोटों के साथ कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं। बड़ा नतीजा आ चुका है और ये मुकम्मल नतीजा है। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा इंतखाब, बड़ा नतीजा। GBA 24 घांचे 3 का नताइज सामने आ चुके हैं। ताहम ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिनमें मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट लेकर जीत गए हैं। इनका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से जो कि सैयद शमसुद्दीन हैं और हार गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार
उम्मीदवार सैयद शमसुद्दीन इस हलके से हार गए हैं। GBA 24 का बड़ा नतीजा, गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद शमसुद्दीन हार गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट लेकर जीत गए हैं। अहम इंतखाबात और उनके नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटों की गिनती हो रही है और ये जो नतीजा है GBA 24 का है और इसका हतमी नतीजा आ चुका है गांशे 3 से, जहां पे ये नतीजा इसके मुताबिक मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 6206 वोटों के साथ कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सैयद शमसुद्दीन PTI के उम्मीदवार 5361 वोट हासिल करके हार गए हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा। गांशे 3 GBA 24 और यहां सैयद शमसुद्दीन PTI के उम्मीदवार 5361 वोटों के साथ हार चुके, जबकि मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे हैं और इस हलके का हतमी नतीजा सामने आ चुका है। वोटों की गिनती जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, मुख्तलिफ अजला के जो सूरत हाल है उससे एक्सप्रेस न्यूज़ अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रखे हुए है। और हम इस हवाले से अपने पैनलिस्ट के साथ उनकी राय क्या है, उनकी इस हवाले से तवक्कुआत क्या है और जो सियासी जमातों ने दावे वादे किए हैं उस पर किस कदर अमल दरामद किया जाएगा, ये हम उनसे अपनी गुफ्तगू में बात कर रहे हैं। माइजा हमीद, आप बात कर रही थी इंतखाबात के हवाले से, तो आपके ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतती है तो क्या उस सूरत में भी नून लीग उन इंतखाबात को तस्लीम करेगी? क्योंकि आप पहले ही नताइज से पहले ही, इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्जाम तो लगा चुके हैं। देखिए, धांधली जहाँ जहाँ इशू होगा उस पर तो हम लोग नहीं चुप रहेंगे, लेकिन ये हम एक जमहूरी अमल है और इसमें जो है आपको पता है कि अगर कहीं ज्यादती होगी तो वहाँ पे हम खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं और हम पूरी तरह जो है उम्मीद से हैं कि ये जो इलेक्शन है PMLN जो है उससे भारी अक्सरियत से जीतेगी। अगर और मैं ये समझती हूँ कि अब जो वादे किए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी से, वो पॉलिटिकल पार्टीज को पूरे करना भी पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप्स जो है वहां पे गई हुई थी। अब ये है कि मैंने पर्सनल लेवल के ट्वीट्स देखे हैं बहुत PTI की तरफ से, और बहुत पहले तो जो है जलसे जुलूसों में ये काम शुरू रहा और अब जो है मैंने ट्वीट्स भी देखे, स्टेटमेंट्स भी देखी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि PTI जो है बहुत ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन पॉइंट बीइंग के जो है जिस तरह PTI ने बाकी मुल्क में जो है बेरोजगारी, जिस तरह नौकरियों का वहाँ पे गिलगित में बहुत बड़ा मसला है, एजुकेशन वाइज वो बहुत हाई लेवल पे 90% 100% पे हैं, तो उनको नौकरियों की जरूरत है। बेरोजगारी में का कुछ PTI नहीं कर सकी, इकोनॉमिक सिचुएशन का कुछ नहीं कर सकी। तो ये सारी चीजें देखते हुए बाकी सूबों में, पंजाब में देख लें, KPK में देख लें, जिस तरह ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है, यानी कि आप कह रही हैं कि दावे वादे बहुत किए गए, अमल नहीं हो सका। रमेश कुमार साहब, ये बड़ा सख्त इल्जाम है आपके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से कि आप बड़े बड़े बुलंदुबांग दावे तो कर देते हैं लेकिन अमल नहीं करते। सूबे का भी आप ऐलान कर चुके हैं, होता है नहीं होता ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है जो भी हुकूमत बनाएगा GB में उसे साथ लेके चलना भी आपके कंधों पर है। कर पाएंगे? शुक्रिया जुनेद। पहली चीज तो ये कि एक बहुत बड़ी खुशाइंदा बात है कि गिलगित के अंदर जिस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ पे कैंपेन की, और स्पेशली मीडिया के वो लोग जो रिपोर्टर्स, एंकर्स वहाँ पे गए, उन चीज़ों को हाईलाइट किया, और जो मुबसरीन वहाँ पे पहुंचे हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसके लिए पहले से ही हारते हुए देखते हुए, और कि भाई हम धांधली का इल्जाम, वो कम से कम अब मौका नहीं मिलेगा किसी को कि कोई धांधली का इल्जाम लगा सके। देखें, गिलगित के अंदर एक पार्टी का जो वोट है, मैं गिलगित वगैरह पूरा ये सुबह देख कर आया हूँ, घूम कर आया हूँ 6 महीने पहले ही, 6-8 महीने पहले। वहां पे देखो पीपुल्स पार्टी की एक पार्टी का वोट है, बाकी जो वोट है वो एक होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है वो आजाद कश्मीर और गिलगित दोनों जो है वो हमेशा जाते हैं, और तीसरा है इलेक्टेबल का वोट। तो मुझे जो वहां पे जो मुकाबला नजर आ रहा है वो 2-3 तो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो मुझे कंफर्म नजर आ रहे हैं, और मुझे तो इवन जो हफीज रहमान जो सदर अपना चीफ मिनिस्टर रहा था नून लीग का,
मुझे उसकी भी जीत जो है वो शक में नजर आ रही है कि वो भी पता नहीं जीतेगा या नहीं जीतेगा। इस वक्त जो मुकाबला है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दोनों के दरमियान है। मैं समझता हूं पीटीआई की इसमें मेजॉरिटी होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ पीएमएलएन थोड़ा बहुत वोट लेती, मगर मुझे उसमें शक इस वजह से जो है वो है कि पीएमएलएन 2 सीटें ले ले वो बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि जब भी मैंने ये हमेशा फील किया है कि पाकिस्तान की अवाम कितनी भी डेमोक्रेसी आ जाए, पाकिस्तान की अवाम हमेशा पाक फौज के साथ रही है और पाक फौज से बहुत मोहब्बत करती है, स्पेशली आजाद कश्मीर के लोग और गिलगित के लोग। जब आदमी जलसे में जाके कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी पाक फौज के खिलाफ बात करती है, इस इदारे के खिलाफ या किसी इंडिपेंडेंट के खिलाफ अगर बात करती है, तो वहां पे यूनाइटेड चीजें हैं। वो कहते हैं कि अपना मैनिफेस्टो नहीं, यहाँ पे आके हमें अपना मसाइल बताते हैं, तो उसकी वजह से इनको जो है वो नुकसान जरूर होगा। बिलावल भुट्टो को पीडीएम की वजह से नुकसान होता वहां पे, मगर बिलावल भुट्टो ने जो बीबीसी की जो इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो है वो हम इसके साथ नहीं है, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को मुझे यहाँ पे जो है वो 6-7-5-6 सीटें जो है वो नजर आ रही है। 2 पीएमएलएन को नजर आ रही है, पीटी 2 उसको नजर आ रही है, अपना एक हो सकता है JUIF ले ले। इस तरीके से इलेक्शन जाएगी। रही बात वादों की, जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, जो जलसे में जाती है, वो जरूर वादे के लिए एक मैनिफेस्टो, एक कमेंटमेंट करती है पॉलिटिकल जलसों के अंदर, और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने दौर में, अपने अदवार में सबसे ज्यादा कोशिश करूं कि मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर सकूं। अब बात यह है कि वो वसाइल को देखते हुए कितनी कमिटमेंट पूरी कर सकते हैं। रहमान, बिल्कुल अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई थी, जितना जोर लगाया गया वादे और दावे करने में, आपको क्या लगता है कि जो भी गवर्नमेंट यहां पर बना सकेगा, क्या उतना ही जोर लगाएगा उन दावों और वादों को पूरा करने में? देखिए, यही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आमतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात होते हैं, उनको जो वफाकी हुकूमतें होती हैं फॉर ग्रांटेड लेती हैं, और यकीनन अगर देखा जाए तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं वफाकी हुकूमत के पास, ना सिर्फ इलेक्शन के मौके पर बल्कि इलेक्शन के बाद भी जो इत्तेहादी आपके साथ आते हैं, वफाकी हुकूमत के पास एक बड़ा जो है वो मार्जिन होता है यहाँ पर जो है वो हुकूमत करने का। देखिए, ये बल्तिस्तान के जो इश्यूज हैं, अब उनको रिजॉल्व करना हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान और चीन का जो सबसे बड़ा मंसूबा है सीपैक, वो इस खत्ते से जो है वो गुजर रहा है, और इस खत्ते में जरूरत इस वक्त है कि यहाँ पर जो है वो इलाकों की जो गुर्बत है उसको दूर किया जाए। यहाँ पर लोगों को जो है वो चीजें दी, तो ये ना तादा इलाके में रह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर चीन की हम बहुत बात करते हैं, और चीन का जो सिंकियांग सूबा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और चीन का सीपैक शुरू करने का एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो बॉर्डर के दूसरी तरफ ये है कि वो इलाके जो गरीब हैं उनको जो है वो उठाया जा सके, और पाकिस्तान के अंदर भी सीपैक का यहाँ से गुजरना गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इसके बाद क्या करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की जरूरत है, सयाहत के लिए आपको वहां पर मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेंगे, क्योंकि सयाहों को हम पाकिस्तान लाने की तो बात बहुत ज्यादा करते हैं, मगर जब कोई सयाह आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, वो देखता है कि मैं इस इलाके तक पहुंच सकूंगा या नहीं, मुझे इस इलाके के अंदर सहूलियात जो है वो क्या है। अभी बहुत सारे सयाह आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मगर इसको थोड़ा फरोग देने की जरूरत है। तो आपको बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट वो वहां पर शुरू करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी वजीर आला आएगा, उसके लिए जो है वो सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि आने वाले दिनों में जब सीपैक के मंसूबे यहाँ पर जो है वो मुकम्मल हो रहे होंगे 2022-23 के अंदर, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को हम किस तरह से साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल, यकीनन इंतखाबी अमल इस खूबसूरती को भी दिखा रहा है कि उस खित्ते की बेहतरी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। पहले भरपूर जलसे हुए, उसके बाद उसका जवाब दिया गया है। आज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जानिब से एक बड़ा जो वहाँ पे वोट कास्ट करने के बाद, माइजा आपके ख्याल में जो एक चमगोइयाँ चल रही हैं सियासी हलकों के अंदर के, और इसका एतराफ़ मैं समझता हूँ कि रमेश कुमार साहब ने किया भी है कि सही मुकाबला PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, तो आप समझते हैं कि अगर पीपल्स
पार्टी अक्सरियत हासिल करती है हुकूमत बनाने में गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वहां से उनके रास्ते कहीं जुदा भी हो सकते हैं और जो एक एफर्ट मुश्तरका तौर पे की जा रही है उस पर असरअंदाज हो सकती है यहाँ की कामयाबी गिलगित बल्तिस्तान की। देखिए, मैं बात पे इस पे बिलीव नहीं करती कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है उसको किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इशू ये है कि देखिए, पीडीएम जो है वो आपको पता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये एक इलेक्शन कैंपेन थी, ये इलेक्शन का प्रोसेस था जिसमें भरपूर तौर पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। पीडीएम का जो इशू है वो है आज पीटीआई की हुकूमत। आपको भी पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन का क्या हाल है, आपको भी पता है कि जीडीपी का क्या हाल है, आपको भी पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, चीनी की कीमतों का आपको भी अंदाजा है, घरेलू जो फूड इन्फ्लेशन है वो कितनी बढ़ गई है। सो गवर्नेंस के इश्यूज तो बहुत बड़े हैं। जो दवाइयों की कीमत है वो 500%, 600% बढ़ गई है। तो और कोरोना वायरस भी अब आपको पता है कि फैलता जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मिस गवर्नेंस की जो एग्जांपल नजर आ रही है उसमें जो है पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत सी चीजें रेज कर रहा है। और अवाम जो है जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़ी है और जिस तरह आपने दिखाया अपनी कैमरे की आंख से कि लोग झोंक दर झोंक आते रहे, इन जलसों पे भी आते रहे जो मरीम नवाज साहिबा ने इधर इलेक्शन कैंपेन में जीबी में किए हैं। और देखिए 2018 के जलसों में भी बहुत आवाम आती थी लेकिन आपको वोट नहीं मिल सका, आप हुकूमत नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली। बहुत तंग है और इस रिएक्शन की वजह से लोग अब बाहर निकल आए हैं और अब इनको भी रियलाइज हो रहा है पीटीआई को कि अवाम जो है तंग आ चुकी है। सो ये लोग बाहर निकल आए हैं, ये दावा तो किया जाता है लेकिन हकीकत इसमें कितनी है और हुकूमत इसको किस तरह से देखती है? रमेश कुमार साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि अब जो आपकी परफॉर्मेंस है वो असरअंदाज हो रही है बिलाखिर और गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है वो उसका जवाब देंगे ऑपोजिशन को वोट देके? देखिए, आप पीडीएम की तहरीक चलने के बाद 1.5 महीने के बाद गिलगित के अंदर जिस मोमेंटम के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज गई है, मगर मैं आज भी आपको अभी क्लियर बताता हूं कि इस वक्त की जो इलेक्शन रिजल्ट है, जो मैंने सर्वे की है, जो मुख्तलिफ एंकर्स ने सर्वे की है, जो मुख्तलिफ मैंने तज्जिए देखे हैं, लार्जेस्ट पार्टी जो है वो सबसे हाईएस्ट जो सीटें लेने वाली पीटीआई बनेगी। 9 लेती है, 10 लेती है, 11 मगर बोलेगी। 2 या 3 कैंडिडेट आपको इंडिपेंडेंट जीतेंगे वहां से। ये हुकूमत पीटीआई की बनेगी। रही बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलके भी मैं नहीं समझता कि हुकूमत बना सकेंगे, इतनी वो सीटें लें कि इंडिपेंडेंट लाजमी उनके साथ नहीं जाएंगे। एक हो सकता है वो जो जमात-उल दूसरी जो पार्टी है वो एक सीट ले ले। तो गिलगित में जो है वो ये आज जो मायजा जो कह रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने के साथ जा रहे हैं लोग, ये आज इनको मौकफ एक मिल गया। मैंने कल परसों एक टीवी प्रोग्राम में बात किया था कि गिलगित की इलेक्शन एक समिट सेट करेगी और उन हुक्मरानों को जो है वो पता चलेगा कि पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है, क्योंकि गिलगित एक सा इलाका है जहां अवाम क्या चाहती है यकीनन ये तमाम सियासी जमातों को पता चला और उसमें हुकूमत भी शामिल है। रमेश कुमार साहब, ये ज्यादा लम्हा फिक्रिया आपके लिए। बिल्कुल, और हमारी ये गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, नताइज का सिलसिला आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जीबीए 24 घांचे 3 के तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल जीत चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद शमसुद्दीन 5361 वोट लेकर हार गए हैं। मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट लेकर जीत गए हैं। जीबीए 24 घांचे 3 के तमाम पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद शमसुद्दीन 5361 वोट लेकर हार गए हैं। जीबीए 24 घांचे 3 के तमाम पोलिंग स्टेशंस के नतीजे सामने आ चुका। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा
मोहम्मद इस्माइल 6,206 वोट लेकर जीत गए, जबकि सैयद शमसुद्दीन 5,361 वोट लेकर यहां से हार गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट GBA 24/3 का मैदान मार चुका है। फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से गिनती जारी है और नताइज से हम अपने नाज़रीन को आगाह रखे हुए हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, जिसमें रहमान अज़हर साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, आपके ख्याल में अगर हम बात करते हैं उस मौके की जिस वक्त बिलावल ने रुख किया गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का, उसमें काफ़ी एग्रेसिवली PDM के जलसे चल रहे थे, मूवमेंट चल रही थी, उनको नज़रअंदाज करके गिलगित बल्तिस्तान का रुख करना और फिर एक खुद एतमादी के साथ ये कहना कि माजी की जो रिवायत है वो तब्दील होने जा रही है, इस बार जो GB में हुकूमत बनाएगा वही मरकज में बनाएगा, ये एक सियासी बयान इसको आप समझते हैं, या फिर वाकई में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि आम आवाम को नहीं पता और PDM की दीगर जमातों को नहीं पता, पीपल्स पार्टी को पता है? देखिए जुनेद, ये होता है या नहीं ये तो नताइज के बाद पता चलेगा, मगर पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो ने ये क्यों फैसला किया, इसकी 2-3 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अभी उनकी हुकूमत गई है, तो अपोजिशन की जमातों में अगर किसी जमात की पोजीशन मजबूत होती या कोई जमात दोबारा से वोट हासिल करने की पोजीशन में होती तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ने ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर ये फैसला किया कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं PDM के जलसों पर भी जो है वो उनको तरजीह दी, और कोयटा के जलसे में आपको मालूम है माफ कीजिएगा, कोयटा के जलसे को छोड़कर वो चले गए गिलगित बल्तिस्तान, और उन्होंने जो अपना वहां पर जिस तरह से कैंपेन चलाई, तो बिलावल भुट्टो जितने दिन वहां पर रहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हर हलके के अंदर उन्होंने जो है वो जलसा किया है। इसमें एक और आम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वजीर आला रहे हैं सैयद मेहदी शाह, जब 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब गिलगित बल्तिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस का जो है वो दर्जा दिया गया था तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अपने तौर पर समझती है कि उनका गिलगित के बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक वोट बैंक मौजूद है, वो इसे सियासी तौर पर जो है वो इलेक्शन के अंदर ही उनकी फेवर में भी जाता है। अगरचे सैयद मेहदी शाह पिछला इलेक्शन हार गए थे, मगर इस मरतबा भी उनकी पोजीशन थोड़ी मजबूत लग रही है, खास तौर पर बल्तिस्तान के जो इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो ज्यादा अच्छा वोट ले सकती है। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने रुख किया। और दूसरा कुछ ऑप्टिक्स भी होते हैं सियासत के। अभी देखिए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का विफाक में या यहाँ पर पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर तो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो इसके नतायज होंगे वो अगर ऑपोजिशन अच्छी सीटें ले जाती है तो उसके सियासी तौर पर जो है वो बड़ा फायदा हो सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो गया कि इसको जो है वो हर सूरत में जीत रहा है। और उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई। तो रमेश कुमार साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर गवर्नमेंट बना देती है और बाकी तमाम जमातों की जानिब से धांधली के इल्जाम लगाए जाते हैं, तो फिर हुकूमत का मोटिव क्या होगा, किस तरह से उसको टैकल किया जाएगा? देखिए, ये 2002 से 18 साल हुए मैं ये वतीरा देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर। जब भी कोई इलेक्शन जीतता है तो दूसरा हारने वाला उस हार को कबूल नहीं करता, मगर अब तो अमेरिका में ही ऐसे हो रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या कसूर है? तो 18 साल से यही चीजें हो रही है। मगर ये मीडिया की आंख बताती है, ये रहमान अजहर बताएगा, ये जुनेद बताएगा, ये सिंधु बताएगी कि इलेक्शन फेयर हुई है या नहीं हुई है। वो 4 हल्कों वाला, रमेश कुमार साहब, 4 हल्कों वाला मामला तो आपको याद ही होगा। उनका बयान गलत है, लोग उस बयानी के साथ नहीं जाएंगे। 2 सीटों से ज्यादा, तीसरी सीट कोई बड़ी फतेह हुई तो उनको मिलेगी, नहीं तो 2 सीटें मिलेंगी, तीसरी सीट उनके खाते में नहीं पड़ेगी। मैंने अवाम से वहां पे बात। चले फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं, अगर ऑपोजिशन मैदान मार लेती है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? PTI मेजॉरिटी लेगी, हुकूमत बनाएगी। और चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, तवक्कुआत आपको अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बनाने के साथ साथ अवाम की मसाइल का अजाला भी मुमकिन कर पाएंगे। माइजा साहब, आपके ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप का धांधली का इल्जाम नहीं चल पाया तो आप किस तरह से चला पाएंगे? और अगर वाकई में धांधली हुई है तो कोई सबूत भी है आपके पास इसके? देखिए, अभी इट्स टू अर्ली इन द डे कि हम इस पे अभी बात करें कि सबूत कहाँ हैं। अभी तो इलेक्शन के नताइज चल रहे हैं और PTI के आपके नुमाइंदे तो हमारी सीट्स भी गिन के फाइनल कर चुके हैं।
तो बात यह है कि देखें, अगर धांधली हुई है तो हम इसका इशू रेज करेंगे, बाकी इश्यूज जिस तरह रेज कर रहे हैं हम इस तरह करेंगे। अगर 4 हलकों के ऊपर धरना दिया जा सकता है 125 दिनों का, और अगर 4 हलकों के ऊपर जो है पीटीवी पे जो है धावा बोला जा सकता है, और अगर 4 हलकों की वजह से सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो धावा बोला जा सकता है, पार्लियामेंट में धावा बोला जा सकता है, तो हम क्यों नहीं धांधली का इशू रेज कर सकते? सबूतों के साथ रेज करेंगे मायसा हमीद साहिबा। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस दफा देखी है वो ये है कि मीडिया और जनरल पब्लिक जो है वो जीबी इलेक्शन को जनरल इलेक्शन जिस तरह हमारा होता है उस तरह ट्रीट कर रही है। सेकेंडली जो है, मैं उस इलाके में मरीम नवाज साहिबा के साथ खुद गई हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़ी खुशआइन बात है कि मरीम नवाज साहिबा के जाने से वहाँ पे बहुत हद तक खवातीन जो हैं जलसों में आना शुरू हुई, और बहुत भारी अक्सरियत जो है खवातीन की जो है वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, उनकी मेरा ख्याल है उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई है। और तीसरी बात ये है कि देखिए, अगर 15 या 16 घंटे, हमारे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू जो है इसी तरह से जारी रहेगी, गैर सरकारी नताए जाने का सिलसिला जारी है। इसी तरह से अब तक हम ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। और अभी आपको बताएं एक बड़ा नतीजा, मोहम्मद काजिम जो कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के हैं, ये जीत गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद मोहम्मद अली शाह हार गए हैं। मोहम्मद काजिम 7,534 वोट लेकर जीत गए हैं। GBA 8 का ये नतीजा हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। स्कर्दू 2 GBA 8 जहां से मोहम्मद काजिम 7,534 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह 7,146 वोटों के साथ हार गए हैं। बड़ा नतीजा बड़े इंतखाबात का। मोहम्मद काजिम मुत्तहिदा वादत मुस्लिमीन और सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से 7,146 वोट हासिल किए गए हैं, जबकि मोहम्मद काजिम ये इंतखाब जीत गए हैं। 7,534 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह 7,146 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, और ये इंतखाब हार गए। GBA 24 घांचे 3 का नतीजा भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। यहां से भी तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका, और यहां से मैदान मारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान PTI जो है वो पीछे रह गई है। मोहम्मद इस्माइल 6,206 वोट लेकर यहां से कामयाब करार पाए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, यहां लेंगे एक ब्रेक।